RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी में अगला टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एसिटिक अम्ल। पिछली वीडियो में हमने व्यावसायिक यौगिक फार्मिक अम्ल के बारे में आप लोगों को बताया था। आज उसी से अगला यौगिक आपका एसिटिक अम्ल हम आपके लिए लेकर आए हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH और 2 कार्बन होने के कारण इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड। एथेन का ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो एथेनोइक एसिड आपका इसका नाम बन जाता है। अब जो ये एसिटिक अम्ल है ये सबसे पुराने समय से ज्ञात एक वसीय अम्ल है। ये बहुत ही समय से ज्ञात है। इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि प्राचीन समय में लोग इसका प्रयोग कब से करते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मुख्यतः सिरके के रूप में किया जाता है। जो सिरका होता है गन्ने के रस का सिरका, उसको एसिटिक एसिड का एक भाग माना जा सकता है या कह सकते हैं कि उस सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसे लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है और इस एसीटम से ही इसका नाम एसिटिक एसिड जो सामान्य नाम है वो एसिटिक एसिड बना है। अब जो ये सिरका होता है या एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, सबसे पहले लेबोरेटरी में इसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा CH3COOH का निर्माण लेबोरेटरी में किया गया था। जब मूल तत्वों से किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस विधि को बोलते हैं संश्लेषण विधि। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले यौगिक के रूप में किया गया था, जो कि कोल्बे नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1844 में इसको प्रयोगशाला में मूल तत्वों से संश्लेषित किया था और इसी कारण पहला तो यूरिया था, दूसरा यौगिक यही था जिसके कारण वाइटल फोर्स थ्योरी जो आपका जैव शक्ति सिद्धांत है वो अमान्य हो गया था। तो ये सिरके के बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी। एसिटिक अम्ल के बारे में ये सामान्य सी जानकारी है जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। अब हम इसके बनाने की विधि के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि को अगर हम लेकर चलते हैं, औद्योगिक निर्माण विधि यानी इसको बड़े पैमाने पर किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके लिए सबसे पहली विधि आती है लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से ये विधि मैंने आपको पीछे एसीटोन की वीडियो में भी समझाई थी, वहां पर भी इसको विस्तार पूर्वक मैंने बताया था। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। जब हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को किसी पात्र में लेकर गर्म करते हैं तो उससे हम भंजक आसवन विधि कहते हैं। लकड़ी को गर्म करने पर उसमें बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले लकड़ी से निकलने वाली गैसें जिनको कास्ट गैसें कहा जाता है। एक द्रव रूपी पदार्थ प्राप्त होता है जिसको पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। पायरोलिग्नियस अम्ल। इसके पश्चात इसमें चारकोल प्राप्त होता है और कास्ट कोयला प्राप्त हो जाता है। अब जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वो इस पायरोलिग्नियस अम्ल में ही उपस्थित होता है, जिसमें लगभग 9 से 10% तो ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके पश्चात 2 से लगभग 2.5% के करीब इसमें मेथिल एल्कोहल उपस्थित होता है। मेथिल एल्कोहल। और अंत में इसमें 0.5% के आसपास इसमें एसीटोन होता है। ये विधि मैंने आपको बताया है, जैसे अभी पहले एसीटोन के बनाने की विधि में भी आपको ये बताई थी। तो अब इससे पायरोलिग्नियस अम्ल को हम पृथक कर लेते हैं, शेष में मेथिल अल्कोहल और एसीटोन रह जाता है। तो अब एसिटिक एसिड को इससे पृथक कैसे किया जाता है? सबसे पहले जो पायरोलिग्नियस अम्ल है
उसे पायरोलिग्नियस अम्ल को हम लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं, जिससे इसमें उपस्थित समस्त एसिड जो आपका एसिटिक एसिड है वो इस अक्षार के साथ क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट CaCH3COO ट्वाइस के रूप में पृथक हो जाता है। बाकी जो उसमें अन्य पदार्थ बचे रह जाते हैं वो शेष इसमें जल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल और अन्य पदार्थ वो इस मिश्रण में उपस्थित हो जाते हैं। अब इसको छानकर अलग कर लेते हैं और इस कैल्शियम एसीटेट CH3COO ट्वाइस Ca की अभिक्रिया जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें CH3COOH प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि कैल्शियम एसीटेट के द्वारा या लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा या फिर पायरोलिग्नियस अम्ल के द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने की एक प्रमुख विधि होती है और इसके द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण एक लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरी विधि इसकी आती है एथिल एल्कोहल के द्वारा। एथिल एल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। एल्कोहल में और जो एल्डिहाइड के चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उनमें बताया गया है कि जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले तो हमें प्राप्त होते हैं एल्डिहाइड और उसके पश्चात लगातार ऑक्सीकरण करने पर हमें एसिड प्राप्त होते हैं। तो अगर एथिल एल्कोहल यानी CH3CH2OH का ऑक्सीकरण करा दिया जाता है एसिटोबैक्टर के द्वारा, एसिटोबैक्टर या माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु के द्वारा इसका जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमें सीधे रूप में CH3COOH यानी एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम बीच का स्टेप ये एल्डिहाइड वाला छोड़ रहे हैं क्योंकि अगली विधि में फिर आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। जो ये एथिल अल्कोहल होता है गन्ने के रस से बनाया जाता है। शराब जो बनाई जाती है एथिल अल्कोहल वो गन्ने के रस से बनाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो सिरके का निर्माण किया जाता है वो गन्ने के रस से ही किया जाता है। गन्ने के रस से लगभग 10 से 15-20 दिन के बाद ये आपका एसिटिक एसिड या सिरका जिसको कहते हैं वो प्राप्त हो जाता है और सिरका लगभग 10 से 12% इस एसिटिक अम्ल का विलयन होता है। अब तीसरी विधि जो इसके बनाने की आती है वो आती है एसिटिलीन से। तीसरी विधि के रूप में हम ले सकते हैं बाई एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो उससे पहले हम एसिटेल्डिहाइड प्राप्त करते हैं और इस विधि को CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि जब इस पर जल का योग किया जाता है 1% HgSO4 और आपका 60% H2SO4 के द्वारा जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ हमारा सीधा CH3CHO प्राप्त हो जाता है। एसिटेल्डिहाइड के निर्माण में हमने इस विधि को विस्तार पूर्वक बताया है। अब इस एसिटेल्डिहाइड का अगर हम वायु द्वारा ऑक्सीकरण कर दें तो फिर से हमें CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। एथिल अल्कोहल से भी पहले एसिटेल्डिहाइड का ही निर्माण होता है जिसके पुनः ऑक्सीकरण से ये एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधि के रूप में आपको 3 विधियों को बताया। अब इसके गुण लेकर चलते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। भौतिक गुणों के रूप में हम इसके बारे में ज्यादा न कहकर ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल एक रंगहीन द्रव होता है शुद्ध रूप में, लेकिन जब इसको ठंडा कर दिया जाता है 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल ठंडा करने पर ठोस बर्फ के रूप में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जिसे कहा जाता है ठंडा करने पर, और ये 100%
शुद्ध होना चाहिए। अब ये जो होता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 290 केल्विन के आसपास होता है। इससे नीचे ये ठोस रूप में होता है और इससे ऊपर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब जो रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल सभी प्रकार के रासायनिक गुण जो सामान्य रासायनिक गुणों में हमने आपको बताई हैं उन सभी को प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ये कार्बोनेट टेस्ट जिसका बोला जाता है। उसी के साथ साथ एस्टरीकरण अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके ये H को रिलीज कर देता है, CH3COOH। जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट CH3COON ने बना देगा और हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, जिससे पता चलता है कि CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल में अम्लीय समूह COOH उपस्थित होता है। इसी प्रकार से ये अन्य सभी गुण भी प्रदर्शित करेगा जो कि हमने सामान्य गुणों के रूप में आपको वीडियो के आधार पर प्रदर्शित किए हैं। हमने पिछली वीडियो आपको इसके लिए प्रस्तुत की हुई है। रही अब इसके उपयोग की बात, तो सबसे पहले दो उपयोग तो आपको बार बार बता रहा हूं, वही उपयोग आते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अनेक यौगिकों के निर्माण में। ये दो उपयोग तो ऐसे होते हैं कि आप किसी भी यौगिक के लिए लिख सकते हो। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल जो होता है वो अनेक दवाइयां, परफ्यूम्स बनाने में, जो आपका वाटर प्रूफ फाइबर्स होता है उनको बनाने में और अनेक अन्य पदार्थों के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको एसिटिक अम्ल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। केवल उन गुणों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है जो कि आपको पिछली सामान्य वीडियो में नहीं बताई गई, जैसे कि एसिटिक अम्ल बनाने की विस्तार पूर्वक विधि, यानी इसको लार्ज स्केल पर कैसे बनाया जाता है। अगर कभी कभी इसका प्रयोगशाला विधि के बारे में बात आने लगे तो प्रयोगशाला में भी एथिल एल्कोहल जो CH3CH2OH था उसके ऑक्सीकरण से ही एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला के रूप में भी आप इस विधि का वर्णन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस केवल इतना ही बता रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसके बचे हुए यौगिक जैसे बेंजोइक अम्ल है और अन्य कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट और लाइक करना न भूले ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।